बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन होगी या नहीं होगी, बिल आखिर जो है बिल्ली थैले से बाहर आ गई है और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सेक्रेटरी डॉक्टर मुश्ताक की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया है। खासतौर पर 9 सितंबर को जब सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल की तकरीब हो रही थी, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सहाफ़ियों से, हम सब बैठे हुए थे वहाँ पर, गैर रस्मी गुफ्तगू की थी। उस गुफ्तगू में बहुत सारे सवालात हुए थे और आज जो एलामिया जारी किया गया है, मुझे तो उस मेरी अपनी जो खबर है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा और एलामिया क्या जारी किया गया वो भी आपके सामने रखूंगा। आपने खुद डिसाइड करना है कि इसमें डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है। हालांकि हमने वही चीज़ रिपोर्ट किया है जो आज एलामिया में जारी किया गया है, उसके बावजूद ये एलामिया जारी करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या जो सोशल मीडिया के ऊपर ये चल गया कि अब काजी फाइज साहब एक्सटेंशन नहीं लेंगे, तो क्या उस तासिर को ख़त्म करने के लिए क्या चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ये बताना चाह रहे हैं कि अगर मुझे सारे जजेस को एक साथ अगर उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो जाती है, सारे चीफ जस्टिस को तोसी मिलती है, तो मैं भी उस पर कबूल करने के लिए तैयार हूँ, क्या ये कहना चाह रहे हैं? तो ये तफसीलात आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुबैना तौर पर मुझे तो ये लग रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक्सटेंशन की ऑफ़र कबूल कर ली है, चाहे वो सिंगल हो या चाहे तमाम जजेस की मुद्दत मुलाजमत के तौर पर हो या फिर चीफ जस्टिस साहिबान की मुद्दत मुलाजमत के तौर पर हो। अब यहाँ पर बात पुरानी या नई नहीं है, बल्कि दरमियान में आकर फंस गई है और हुकूमत का नया ये तरीके वारदात भी है। काजी फाइज साहब को मुबैना तौर पर यूँ लग रहा है कि उनकी जो ख्वाहिश थे उसके मुताबिक उन्हें एक्सटेंशन दी जा रही है और उस ख्वाहिश का वो अब इस एलामिया के अंदर भी इज़हार कर चुके हैं। और उस दिन कोर्ट के अंदर जब ये फुल कोर्ट हो रहा था, फुल रेफरेंस हो रहा था नए अदालती साल का, उसमें भी उन्होंने एक जुमला कहा था कि इंशाअल्लाह अगले साल भी जो है वो हम ये करेंगे वो करेंगे। तो वो जो अगले साल भी इंशाअल्लाह की बात हो रही, तो मतलब ये है कि आप एक्सटेंशन लेना चाह रहे थे, आप अपनी ख्वाहिश के इजहार कर रहे थे। अब चीफ जस्टिस काजी फाइज के सेक्रेटरी की जो तेल का केस एलानिया है और फिर जो हमने रिपोर्ट किया था, वो दोनों चीज़ें आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो बात ये थी कि चीफ जस्टिस काजी फाइज के साथ जो एलामिया जारी किया गया, उसमें कहा गया है कि उस गुफ्तगू में ऑफ द रिकॉर्ड थी और उसे गलत अंदाज में रिपोर्ट किया गया। लेकिन मैं आपको असल हकीकत बता दूँ, कोई मुझे नहीं लगता ज़ाती तौर पर कि मैंने कोई गलत रिपोर्टिंग की है। जो सवाल मैंने पूछे उसके भी मैं जवाब आपके सामने रखूँगा और जो साथियों ने पूछे वो भी सवाल रखूँगा, लेकिन पहले एलामिया की बात कर लेते हैं। अब जो एलामिया में कहा गया है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से एक साफ़ी ने तोसी यानी चीफ जस्टिस एक्सटेंशन से मुतल्लिक़ सवाल पूछा, जिस पर चीफ जस्टिस ने जवाब में कहा कि कई माह पहले वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ उनके चैम्बर में मुलाकात के लिए आए थे। वज़ीर कानून ने बताया कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मियाद 3 साल करने पर गौर कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने साफ़ी के इस सवाल पर जवाब दिया कि अगर तजवीज़ किसी एक फ़र्द के लिए है तो कबूल नहीं होगी। फिर सेक्रेटरी चीफ जस्टिस के मुताबिक चीफ जस्टिस के साथ वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मुलाकात में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान ऐवान और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जिन्होंने अगले चीफ जस्टिस बनना है मंसूर अली शाह साहब, वो भी इस मुलाकात में मौजूद थे। इसके अलावा डॉक्टर मुश्ताक के एलामिया में जो चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी हैं, डॉक्टर मुश्ताक के हवाले से भी इस वीलॉग के अंदर एक बड़ा तेल के केस इंकशाफ आपके सामने करूंगा, क्योंकि नए अदालती साल में चीफ जस्टिस ने कुछ बातें की हैं, वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। बल्कि उस पर ही बात करते हैं, फिर एलामिया की बात कर लेते हैं। चीफ जस्टिस ने उस दिन जो नए अदालती साल की तकरीर में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने जो डिप्यूटेशन पे आए हुए तकरीबन 176 मुलाजमीन को वापस भेज दिया अपने महकमों पे, डिप्यूटेशन पे जो आए हैं, जो 3 साल से ज़्यादा अरसे पे थे। फिर उन्होंने कहा कि 76 तकरीबन कोई 70 की 76 या 140 कुछ इस तरह की बात हुई कि इतने मुलाजमीन नए भर्ती किए गए। अब मैं यहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के इस बात पर जवाब देना चाहूँगा कि चीफ जस्टिस साहब यकीनन ये बात अच्छी है कि उन्होंने कहा था कि जो डिप्यूटेशन पे आए हैं वो मुलाजमीन जो सुप्रीम कोर्ट के दिगर मुलाजमीन हैं उनकी तरक्की में रुकावट बन रहे थे। तो चीफ साहब, जो आपने अपना जो सेक्रेटरी डॉक्टर मुश्ताक को तैनात किया, क्या वो जिसको पैराशूटर मुबीना तौर पर कहा जाता है, आपने अपने जो एक अरसे से आपके साथ जो सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे उसकी हक तलफ़ी नहीं की? ये सवाल उठाया जाता रहा है। और हक तलफ़ी कैसे हुई कि आपने डॉक्टर मुश्ताक को ऊपर से आप लेके आ गए और जिस शख्स ने ख्वाब देखा था कि आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे काजी फाइज साहब, तो फिर वो भी चीफ जस्टिस के जो है वो सेक्रेटरी बनेंगे। इस ख्वाब के साथ वो भी एक जो है आस लेकर बैठे थे। आपने डॉक्टर मुश्ताक को ऊपर से लाया और उसका हक मारा गया, उसकी हक तलफ़ी हुई और फिर बाद आप वहाँ पर करते हैं कि मैंने डेपुटेशन में जो अफसरान लाए थे उन्हें वापस कर दिया क्योंकि वो मुलाजमीन की तरक्की में रुकावट बन रहे थे। लेकिन आपने अपने ही सेक्रेटरी के साथ नाइंसाफ़ी की मुबीना तौर पर, तो उस नाइंसाफ़ी पर आप कभी इस पर भी जवाब दिया करें। फिर आपके सेक्रेटरी का क्या काम था कि जिस दिन आपको पता मुबारक सानी केस का मामला था, सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही थी लास्ट दिन, उस दिन जब मौलाना फजल रहमान साहब आए तो सुप्रीम कोर्ट के कमरे जो बाहर आते अदालत से
डॉक्टर मुश्ताक के ज़रिए उसका इस्तकबाल करवाया गया। इस्तकबाल किया मुश्ताक ने, क्यों, किस हैसियत से? बाकी क्या उलमा किराम नहीं थे? सिर्फ मौलाना फजल रहमान का आपने इस्तकबाल करवाया। क्यों? मौलाना फजल रहमान सियासी तौर पर भी स्ट्रॉन्ग है, मजहबी तौर पर भी स्ट्रॉन्ग है, कि उनको ताकि उनका कोई प्रेशर नहीं आए। फिर आपने चैम्बर में मुलाकातें भी उन उलमा के साथ की, तो वो बहुत सारे सवालात ये उठ रहे थे। और फिर डॉक्टर मुश्ताक ने ये प्रेस रिलीज जारी किया, ये एलामिया जारी किया है, उनकी और हमारी खबर में कोई डिफरेंस नहीं है। इसके बाद डॉक्टर मुश्ताक ने जो एलामिया जारी किया उसमें कहते हैं कि वज़ीर कानून ने जजेस की तकरीरी में पार्लिमानी कमेटी की हैसियत का जिक्र किया। वज़ीर कानून ने कहा तजवीज़ है कि जजेस की तकरीरी के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक बनाया जाए। ये वाकई अच्छी तजवीज़ है, ये तो होनी भी चाहिए, इस पर तो हम सारे मुतफिक हैं, क्योंकि जो जजेस कमेटी है वो एक ये समझ लें कि सिंबॉलिकल बन के रह गई है, क्योंकि यहाँ से जो जुडिशल कमीशन फाइनल करता है वही फाइनल हो जाता है। इस पर चीफ जस्टिस ने आज़म नज़ीर तारड़ को जवाब दिया कि ये पार्लिमान का सवाबदीद है। फिर डॉक्टर मुश्ताक ने एलामिया में कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने कहा कि जजेस की तकरीर की नई मुजवज़ा बॉडी में अपोजिशन अरकान को बाहर ना रखा जाए, यानी अपोजिशन को भी इस कानून साजी में या जो भी जजेस की तैनाती के या उनकी मुद्दत मुलाजमत के हवाले से जो मामला हो रहे हैं, एक्सटेंशन के हवाले से, तोसी के हवाले से, उन तमाम मामला पर अपोजिशन को भी साथ लिया जाए। इसके साथ साथ सहाफ़ी की जानिब से राना सनाउल्लाह के बयान पर फॉलो अप सवाल किया गया। ये एलामिया में कह रहे हैं डॉक्टर मुश्ताक साहब, चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ साहब के सेक्रेटरी, कि उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि राना सनाउल्लाह से नहीं मिला, न उनके बयान का इल्म है। अगर इससे मतलब कोई सवाल है तो मुतल्लिका शख्स से पूछें। यकीनन ये सवाल मेरा था, दूसरा सवाल था ये, जब मैंने दोबारा बल्कि ये सवाल था उनका, क्या नाम है, हमारे हैं फैसल पाशा साहब, VE न्यूज़ से हैं, पहला सवाल उनका था। ये इस सवाल का जवाब था राना सनाउल्लाह के हवाले से। जो मैंने सवाल किया था उसका जवाब दूंगा। जो असल एलामिया में जो एलामिया और हमारी खबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मैं साबित करूँगा। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक भी सवाल किया। चीफ जस्टिस का जवाब था कि पहले खाली असामियाँ पूरी की जाएँ। फिर सेक्रेटरी चीफ जस्टिस ने एलामिया में कहा कि अफसोस की बात है कि ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गैर ज़रूरी तौर पर और गलत नशर किया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कभी निजी मुलाकात नहीं की। तो मैं डॉक्टर मुश्ताक साहब को, चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब को और अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि ऑफ द रिकॉर्ड जो गुफ्तगू थी, यकीनन ये कोई बात नहीं है कि ऑफ द रिकॉर्ड है या ऑन द रिकॉर्ड है, लेकिन गपशप हुई, ठीक है, उसको रिपोर्ट हमें नहीं करना चाहता। सारे साथी दोस्तों ने किया, वो वैसे यकीनन नहीं करना चाहता, गपशप होती है इस तरह, लेकिन वो एक दो ने किया तो फिर सबकी मजबूरी थी। एक दो चैनल चलाते हैं तो आपको पता है कि सबको फिर जो है वो मिसिंग पड़ जाती है, तो इसलिए हम सब ने मजबूरन रिपोर्टिंग की। लेकिन यहाँ पर जो गलत नशर किया गया उसमें कोई गलती हमने नहीं की है। जो आज आप एलामिया में बता रहे हैं वही एज इट इज़ हमने रिपोर्ट किया हुआ है। फिर गुज़िश्ता नई अदालती साल में जो मामला हुआ है वो मैं आपके सामने रखूँगा कि अब जो हमने खबर ब्रेक की थी उस वक्त 9 सितंबर को चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब की गैर रस्मी गुफ्तगू, उसकी मैं तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में नई अदालती साल की तकरीब के बाद ये जो मैंने अपने चैनल के लिए रिपोर्ट किया है वो मैं एज इट इज़ पढ़ के दे रहा हूँ आपको, इससे एक जुमला इधर उधर नहीं करूँगा। सुप्रीम कोर्ट में नई अदालती साल की तकरीब के बाद चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब के सामने से गैर रस्मी गुफ्तगू। साफ़ी ने चीफ जस्टिस से सवाल किया कि राना सनाउल्लाह आपसे मंसूब कर रहे हैं कि आपने तोसी के हवाले से आमदगी का इजहार किया है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब ने जवाब दिया कि राना सनाउल्लाह से न ही मुलाकात हुई है और न ही कोई बात हुई है। राना सनाउल्लाह ने कहा है तो आप उनसे पूछ लें, ये मेरे अपने बनाए हुए हैं। चीफ जस्टिस की तोसी के हवाले से हुकूमत से बहुत पहले मुलाकात हुई थी, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इस मुलाकात में मौजूद थे। अब आप ये बता दें कि एलामिया में भी कहा गया कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब के साथ मुलाकात में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी थे, मंसूर अली शाह साहब जो अगले चीफ जस्टिस हैं या सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी मौजूद थे। ये मैं खबर में बता रहा हूँ, आप एलामिया में भी बता रहे हैं। फिर राना सनाउल्लाह के हवाले से जो बात है वो आप भी यही बता रहे हैं कि काजी फायज़ साहब ने ये जवाब दिया कि आप राना सनाउल्लाह से पूछें, हम भी यही बात बता रहे हैं। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि जो उस दिन जो मुलाकात में यह भी कहा गया कि कानून साजी के ज़रिए अगर मुद्दत मुलाजमत में इजाफा करना है तो करें, अगर कानून बन भी गया तो मैं इनकार करते हुए कहा तोसी नहीं लूँगा। यानी चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब ने उस वक्त कहा, हमारे सामने की बात है ये, कि मैंने उनको वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ को कह दिया कि अगर सिंगल मेरे लिए कोई कानून साजी की जा रही तो ना की जाए। हाँ, अगर आप लोगों ने इस तरह कोई कानून साजी कर भी ली सिर्फ मेरे लिए तो मैं तोसी नहीं लूँगा, इनकार करूँगा। फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि बताया गया कि तमाम चीफ जस्टिस की, यानी वज़ीर कानून ने चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि मुझे बताया कि मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर रहे हैं तमाम चीफ जस्टिस की, यानी हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के। तो मैंने कहा बाकियों की कर दें, मैं कबूल नहीं करूँगा। साफ़ी ने चीफ जस्टिस से सवाल किया, ये सवाल जो है ना ये मेरा अपना सवाल था, क्योंकि वो जो सवाल हम जवाब जो मैं चाह रहा था वो मिल नहीं रहा था, क्योंकि पहले भी सवाल हो चुका था एक्सटेंशन के मामले पर, तो वो जवाब उनका ऐसा नहीं था कि वो उस मुलाकात का तज़किरा कर रहे थे। तो फिर मैंने कहा, सवाल किया चीफ जस्टिस साहब से
अगर अभी आपकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दी जाती है, ये मेरे अपनी टीवी चैनल को रिपोर्ट की हुई खबर पढ़ रहा हूँ, तो कबूल करेंगे? ये मेरा सवाल था, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा मुझे तो ये नहीं पता कि कल मैं ज़िंदा रहूँगा या नहीं रहूँगा। ये चीफ जस्टिस का जवाब था। इसमें ना उन्होंने अब नई कोई कानून साजी होती तो ना उस पर कोई इनकार किया, ना कोई इकरार किया, बल्कि उन्होंने कहा कि कल तक मैं ज़िंदा रहूँगा या नहीं रहूँगा, बात को वो गोल कर गए। एज इट इज़ मैंने खबर रिपोर्ट की। साफ़ी ने चीफ जस्टिस से इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर समाअत के लिए मुकर्रर न करने पर सवाल पूछा गया, तो जवाब दिया 6 जजेस का मामला कमेटी ने मुकर्रर करना है। जस्टिस मुसद्दद इलाली की नासाजी की बाइस नहीं आ रही थी, इस वजह से बेंच नहीं बन पा रहा था। ये एज इट इज़ मैंने टीवी चैनल को रिपोर्ट किया। अब आप मुझे बताएं कि काजी फायसा साहब के जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर मुश्ताक की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया, उसमें और मेरी खबर में क्या फ़र्क है जो हमने रिपोर्ट किया। सिर्फ एक बात मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि गैर रस्मी गुफ्तगू थी, और अक्सर इस तरह गुफ्तगू होती तो हम रिपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन उस दिन हुआ ये कि कुछ सहाफ़ियों की जानिब से जब रिपोर्ट किया गया, BE न्यूज़ की जानिब से रिपोर्ट किया गया, तो आपको पता है एक चैनल जब रिपोर्ट करता है तो फिर सारे इदारे के सारे मालिका जो दफातर हैं वो पूछते हैं अपने जो बीट रिपोर्टर हैं कि भाई वो रिपोर्ट कर रहा है, आप क्यों नहीं दे रहे हैं। तो उस वजह से हमें मजबूरी में ये चीज़ देनी पड़ी। इस बात का मैं एग्री करता हूँ। फिर ये तो चीफ जस्टिस काजी फायसा के हवाले से। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की जो तादाद बढ़ाने के हवाले से बड़ा सरप्राइज़ भी आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के 17 से जज 23 करने के लिए पार्लियामेंट में कानून साजी और कल बिल भी पेश कर दिया गया, और फिर रात गए सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी ने की मंजूरी से वज़ारत कानून ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, और उसमें पेशावर हाई कोर्ट के जो जजेस की मौजूदा 20 तादाद थी उसको बढ़ाकर 30 कर दी गई है। अब यानी 10 जजेस की तादाद बढ़ा दी गई है और ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे के हवाले से जो पार्लियामान में जो कल हुआ वो भी आपके सामने रखता हूँ। जजेस की तादाद में इजाफे की तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद का तरमीमी बिल 2024 दानियाल चौधरी ने पेश किया। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। इस बिल में अदालत उज़्मा में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर, यानी सुप्रीम कोर्ट में जजेस की इस वक्त तादाद 17 है, उसको बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़ है। हुकूमत की जानिब से बिल पर इतराज़ नहीं किया गया, ताहम अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमा महमूद खान अजगज़ई की जानिब से इस बिल की मुखालिफत की गई। तो ये खबरें आपके सामने हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर मुश्ताक, जो अपना एलामिया जारी करते हैं और उसमें और हमारी खबर में कोई फ़र्क है तो आप फैसला करें, कि वरना इस सिचुएशन में ये एलामिया जारी करने का मकसद बज़ाहिरन ये मेरा ज़ाती तज्ज़िया हो सकता है, ख्याल हो सकता है, मेरी सोच हो सकती है कि इसका मतलब ये है कि चीफ जस्टिस काजी फायसा साहब की ख्वाहिश है कि वो एक्सटेंशन लें और पूरे जजेस की मुद्दत मुलाजमत के नाम पर जो एक हुकूमत का बिल आ रहा है उसके नाम पर चीफ जस्टिस काजी फायसा अपनी एक्सटेंशन लें और 3 साल के लिए वो चीफ जस्टिस बरकरार रहें। तो इस हवाले से ये एलामिया मुझे बज़ाहिर तौर पर यह नज़र आ रहा है। तो देखते हैं कि मैदान भी सामने है और खिलाड़ी भी सामने हैं, क्या कुछ होता है। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।